राहुल गांधी जी को उड़ती हुई तीर लेने की आदत है। अनुराग ठाकुर जी ने किसी का नाम नहीं लिया। अब किसी के मन में चोर है तो प्रकट हो जाता है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा और उन्होंने एक्सीडेंटल हिंदू की तरफ कह करके सीधा सीधा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आई एम ए एक्सीडेंटल हिंदू। नमस्कार, मैं अंजय मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। लोकसभा में अनुराग ठाकुर के भाषण की इस वक्त हर जगह तारीफ हो रही है। एक तरफ इस मामले को लेकर विपक्ष बौखलाई है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके भाषण की तारीफ की और लोगों से उनके भाषण को सुनने की अपील भी की। तो प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी के अन्य नेताओं ने अनुराग ठाकुर, जिन्हें फायर ब्रांड नेता भी कहा जाता है, उनके इस भाषण की तारीफ की, जहां पर उन्होंने कांग्रेस विपक्ष की पूरी गठबंधन यानी इंडी गठबंधन की पोल खोल दी। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में दिए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अनुराग ठाकुर के भाषण की सराहना की और कहा कि इसे अवश्य सुनना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने अपने भाषण के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी के संबोधन पर राजनीतिक रूप से पलटवार किया था। मोदी जी ने एक पोस्ट में कहा कि मेरे युवा और ऊर्जावान सहयोगी अनुराग ठाकुर का यह भाषण अवश्य सुनना चाहिए। तथ्य और व्यंग का एक ही सही मिश्रण है और इंडी गठबंधन की गंदी राजनीति को उजागर करता है। ठाकुर ने लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण को लेकर उन पर पलटवार किया था। भाजपा नेता ने कांग्रेस सरकार के दौरान हुए कथित घोटाले और अतीत में हुए उनके नेताओं द्वारा विपक्ष के नेता के सवाल पूछने के लिए जाति आधारित कोटे के बारे में आलोचनात्मक संदर्भों का उल्लेख किया था। जाति आधारित गणना के मुद्दे पर राहुल की जाति के संबंध में उनके सवाल के कारण लोकसभा में हंगामा भी हुआ। नेता प्रतिपक्ष ने इसे अपमान बताकर कहा कि यह उनके जातिवार गणना की अपनी मांग पर रहने को नहीं डिगा सकेंगे। पीएम मोदी ने अनुराग ठाकुर के भाषण का यूट्यूब लिंक शेयर किया और कहा कि इसे जरूर सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने वीडियो लिंक शेयर करते हुए एक एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा कि मेरे यंग और एनर्जेटिक साथी अनुराग ठाकुर का यह भाषण अवश्य सुनना चाहिए। सच्चाई और हास्य का यह एक बेहतरीन मिश्रण है जो इंडी गठबंधन की गंदी राजनीति को उजागर करता है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये तारीफ की, इसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह बात बुरी लग गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है। उन्होंने भी इस मामले पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया और कांग्रेस के एक नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राहुल गांधी को लेकर जो है जिस तरीके से अनुराग ठाकुर की उन्होंने बात की, उसे लेकर पवन खेड़ा का पोस्ट आ गया। पवन खेड़ा कहते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारे प्रधानमंत्री हैं जो सेल्फ अक्लेम्ड विश्व गुरु है, जो अपने जो है कलीग के अब्यूसिव स्पीच को बढ़ावा दे रही हैं, अब्यूसिव स्पीच को जो है आगे ले जाने का काम कर रही हैं। और उनके जो है एक कैबिनेट से इनके कलीग ने कास्ट पूछा था। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अनुराग ठाकुर के भाषण की तारीफ की ही, साथ ही साथ भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी अनुराग ठाकुर के लिए जो है पोस्ट लिखा, जहां पर उनकी तारीफ की और कहा कि राहुल गांधी को उड़ता तीर लेने की आदत है। राहुल गांधी जी को उड़ती हुई तीर लेने की आदत है। अनुराग ठाकुर जी ने किसी का नाम नहीं लिया। अब किसी के मन में चोर है तो प्रकट हो जाता है। मगर आज का जो सबसे प्रमुख विषय है वो राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए। जो हलवा का मजाक उड़ाया उन्होंने, आज माननीय वित्त मंत्री जी ने जो सिचुएशन बताई, उसका जो महत्व बताया और कैसे किसी के घर में दो सदस्यों के घर में मृत्यु की खबर आने के बाद भी उन लोगों ने उसको उस रस्म को अदा किया, उसके बाद उनका मजाक क्यों उड़ाया गया, ये आज राहुल गांधी जी को जवाब देने की आवश्यकता है। अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम नहीं लिया। आज का सबसे प्रमुख विषय है कि राहुल गांधी ने जो हलवे का मजाक उड़ाया, उसके बाद वित्त मंत्री ने जो इसको महत्व को बताया और इसके बाद राहुल गांधी को माफी मांगने की आवश्यकता है।
और इसी तरीके से कई बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने राहुल गांधी के बयान को जो आप कहेंगे जिस तरीके के राहुल गांधी ने बयान दिया, जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने चीजें कही, इसे लेकर जमकर जो है बयानबाजी की, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने अनुराग ठाकुर की सराहना जो है वो करते नजर आए, अनुराग ठाकुर के बयान की सराहना करते नजर आए। क्या कह रहे हैं वो आपको बता दें कि रामदास अठावले का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। इसी संबंध में जो अनुराग ठाकुर जी ने बताया कि मतलब जाति व्यवस्था को खत्म करने की भूमिका हम सब लोगों की है, लेकिन अपोजिशन की तरफ से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार मतलब जाति व्यवस्था की बात की जाती है, समाज में फूट डालने का काम हो रहा है, संविधान बदलने की बात हो रही है, और जिस तरह ओबीसी के सेंसस की बात है तो जब इनकी सरकार थी तब तो उन्होंने नहीं किया, अभी आग्रह कर रहे जो ओबीसी का सेंसस करो। मुझे लगता है कि ये दो टप्पी भूमिका है, और इसलिए अनुराग ठाकुर जी ने जो भूमिका रखी थी वो सही भूमिका थी। जैसा कि आपने रामदास अठावले जी को सुना, वहां पर भी ये कह रही हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके की बातें कह रहे हैं, जिस तरह की चीजें कह रही हैं, अनुराग ठाकुर अपने तरफ से इसे लेकर श्योर रहते हैं, क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं उन्हें पूरी तरीके से पता होता है। वह इस मामले को लेकर संतोष पांडे हैं बीजेपी के नेता, उनका भी बयान सामने आया, क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। राजीव गांधी ने इस विषय में क्या कहा था उनके पुत्र को मालूम है, और ये अध्यादेश फाड़ने वाले और जिस प्रकार से इनकी कल प्रस्तुति थी और बात ये महाभारत की और कौरवों की और अभिमन्यु की कर रहे थे, किंतु इनका रोल तो दुर्योधन के समान था, दुशासन के समान था, और देश को तोड़ने के लिए ये ऐसा कोई कसर ये छोड़े नहीं। जिस प्रकार से जात पात में इन्होंने, इनका नारा क्या था, जात पर न पात पर, और मोहर लगेगी हाथ पर, और केवल और जात की बात करने लगे हैं सदन के अंदर में आकर के। पूरा देश देख रहा है और समझ रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, और उन्होंने एक्सीडेंटल हिंदू की तरफ कह करके सीधा सीधा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आई एम ए एक्सीडेंटल हिंदू। वास्तव में मैं दुर्घटनावश हिंदू हूँ ये कहने वाले कोई और ऐसे व्यक्ति, और आखिर ये जो रक्त है उसी का है, और ये जो दिख रहा है ये पूरे कांग्रेसियों में, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे इनकी पूरी पार्टी हो, आज जिस प्रकार से इन्होंने हिंदुओं को हिंसक कहा, कल भी उन्होंने कहा, आपको शायद ध्यान नहीं है, उन्होंने कहा कि यहाँ जा सकते हैं, गुरुद्वारा में जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, किंतु उन्होंने मंदिर की बात नहीं कही। तो इससे उनका जो है इंटेंशनली वो पक्ष स्पष्ट दिखता है। गुरुद्वारा भी अपना है, सब अपने हैं, किंतु जो भेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इसे देश समझ रहा है। तो जैसा कि आपने संतोष पांडे जी को भी सुना, उन्होंने यही कहा कि अनुराग ठाकुर ने जबरदस्त भाषण दिया है और उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन की पोल खोल रखी है, उन्होंने सारी चीजें जो है बता रखी है। वही अगर आप कहेंगे कि इस मामले पर जो है लगातार रिएक्शंस का दौर देखने के लिए मिल रहा है, लगातार जो है प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है। साफ तौर पर राहुल गांधी को लेकर जो अनुराग ठाकुर ने, अगर आप कहेंगे कि काफी कुछ कहा था, राहुल गांधी ने हलवे पर व्यंग कसा था, तंज कसा था कि हलवा जो है इन्होंने बनाया, वहां पर कोई दलित नहीं था, कोई ऐसे ऑफिशियल्स नहीं थे। और इसके बाद अनुराग ठाकुर ने कहा था कि उनके काल के दौरान उन्होंने 8-10 घोटाले जो है गिनवा दिए, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, जो है उन्होंने कई ऐसे घोटाले को गिनवाया और कहा कि इसका हलवा जो है वो कांग्रेस ने खाया। और इन्होंने ये भी कहा कि हलवा आपको मीठा लगा या कड़वा। और इसके बाद उन्होंने कहा कि जो दूसरों की जाति पूछते रहते हैं, जो है जाति पर बात करते हैं, वो उनको खुद ही अपनी जाति नहीं पता, उन्होंने आज तक नहीं बताया कि उनकी जाति क्या है। तो ये मामला जो है इस तरीके से बढ़ता गया। इस मामले पर जो है लगातार बीजेपी के नेताओं के रिएक्शंस देखने के लिए मिले। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अनुराग ठाकुर के कह सकते हैं कि इस धाकड़ स्पीच को लेकर अब उनकी तारीफों के पुल बांधे हैं और लोगों से भी कहा है कि इसे उन्हें सुनना चाहिए, क्योंकि उनकी जो स्पीच है, उसकी स्पीच ने कहीं ना कहीं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की गंदी राजनीति की पोल खोल दी है। और राहुल गांधी का उन्होंने नाम तक नहीं लिया था, लेकिन राहुल गांधी, जैसा कि मनोज तिवारी भी कह रही हैं कि राहुल गांधी लगातार जो है बयान देते रहते हैं, चीज़ें कहते रहते हैं। तो राहुल गांधी ने इस बार भी वही कहा, वही जो उनका नाम भी नहीं लिया गया, लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक सिंपैथी कार्ड खेलते हुए कहा कि मेरे को हमेशा जब मैं आदिवासी की बात करूँगा, दलित की बात करूँगा तो मुझे गालियाँ दी जाएंगी, लेकिन मुझे इसके लिए माफ़ी नहीं चाहिए, मैं जो है जातीय जनगणना मैं करा के रहूँगा। ये सारी बात जो है वो कहते नजर आए थे। लेकिन यहाँ पर अब पवन खेड़ा जो है कांग्रेस के नेता, वो इस बात से भी बौखला गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुराग ठाकुर की तारीफ कर रहे हैं और अनुराग ठाकुर के बयान पर जो है प्रतिक्रिया देने की बात कर रहे हैं, अनुराग ठाकुर के बयान को सुनने की बात कर रही हैं। तो इससे वो बिफरे हुए नजर आए। यानी उन्होंने नहीं पूछा, जिनको जाति पता नहीं है
वो जाति गणना का बात कर रहे हैं और किसी का नाम भी नहीं बोला था, तो अपने आप में क्यों लेना चाहिए? तो अनुराग जी ने वो तो ऑन दी फ्लोर इटसेल्फ उन्होंने क्लैरिफाई किया है और इनको बहाना चाहिए। और देखो, द इंटेंशन इज टू डाइवर्ट द इशू। पंडित नेहरू जी से लेके इंदिरा गांधी जी से लेके राजीव गांधी जी तक एवरीबडी हैज अपोज्ड रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। ओबीसी जो कमीशन था वो कमीशन रचाने के लिए इनकार किया, रिजेक्ट किया। इट वाज जस्ट रिजेक्टेड। ये सब रिजेक्ट करने के बाद इनको अभी ओबीसी ऑफिसर नहीं दिखता है। तो अब ओबीसी ऑफिसर अगर मंडल कमीशन का ये रिजेक्ट न करते तो, काका कालेलकर कमेटी को इन्होंने स्वीकारते हैं, तो आज की स्थिति ऐसे नहीं बनते थे ना, बहुत सेक्रेटरी बन जाते थे आज के दिन में। तो सेक्रेटरी अगर नहीं है तो, एडिशनल सेक्रेटरी अगर नहीं है तो जिम्मेदार हम नहीं। अभी हमने किया है, अभी 4-5 वर्ष में अभी बहुत सेक्रेटरीज आएगा, क्योंकि हमारा पार्टी का SC ST OBC के लिए हम एक क्रोकोडाइल टीयर्स हम नहीं दिखाते। हम तो वी आर रियली कंसर्न्ड अबाउट द वीकर सेक्शन, एंड हमने तो किया है, इसलिए आ जाएंगे। लेकिन जो नहीं आए हैं जिम्मेदार वो है, वो डाइवर्ट करने के लिए ये छोटे छोटे चीज थोड़ा ज्यादा राइज करके इसको डाइवर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम जनता में भी हम जाएंगे कि बताएंगे कि ये लोग आपको अन्याय किया है। साफ तौर पर बैक टू बैक जो है कांग्रेस को झटका लगा। पहले अनुराग ठाकुर ने जबरदस्त बयान देकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन की पोल खोली, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुराग ठाकुर को अपना साथ देते हुए, अनुराग ठाकुर के भाषण की तारीफ करते हुए इंडी गठबंधन की गंदी राजनीति खोलने के लिए अनुराग ठाकुर की सराहना की और सभी लोगों को अनुराग ठाकुर के भाषण को सुनने की बात भी कही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।